नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत को जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मौसम का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में मकर संक्रांति का त्योहार हर्षोल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। गंगा समेत अन्य नदी घाटों पर पवित्र स्नान के लिए उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। राज्य में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 10,000 से अधिक वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। मुंगेर की अंशिका विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम का शुभारंभ करेंगे। इसका लक्ष्य देश को प्रत्येक मौसम और जलवायु का सामना करने के लिए स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। एक रिपोर्ट। मिशन मौसम भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणाली विकसित करना है। इसके अलावा उच्च रेजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों के माध्यम से उच्च प्रदर्शन हासिल करना है। यह मौसम और जलवायु प्रक्रियाओं की समझ को बेहतर बनाने के साथ साथ वायु गुणवत्ता डेटा प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मौसम विभाग के विजन 2047 दस्तावेज को भी जारी करेंगे। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित योजनाएं शामिल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश में आज मकर संक्रांति का त्योहार हर्षोल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। ये पर्व हेमंत ऋतु की समाप्ति और शिशिर ऋतु के आगमन का प्रतीक है। आज से ही दिन की अवधि बढ़ने लगती है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण हो जाते हैं। आज खरमास की समाप्ति के साथ ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस अवसर पर स्नान और दान का विशेष महत्व है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान कर रहे हैं। पटना जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर उत्सव का माहौल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के किनारे अहले सुबह से ही स्नान करने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और काली घाट समेत अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। राजधानी में दीघा घाट और मरीन ड्राइव के आसपास के क्षेत्रों में भी उत्सव का खास माहौल लगातार बना हुआ है। लोगों ने पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की और दान पुण्य किया। इस पर्व के मुख्य आकर्षण तिलकुट, चूड़ा और दही की बाजारों में भारी मांग देखी जा रही है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की परंपरा भी जोरों पर है। जिले के विभिन्न हिस्सों में बच्चे और बड़े सभी आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने का आनंद ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। मुंगेर जिले में भी पर्व को लेकर विशेष तैयारी की गई है। गंगा नदी के कष्टहरणी, बबुआ, सोझी और कंकर घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पर्व को लेकर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। गंगा नदी के कष्टरनी, बबुआ, सोजी और कंकर घाटों पर भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। घाटों पर एसडीआरएफ, गोताखोर, दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्थानीय स्तर पर कष्टरनी गंगा घाट का महत्व ज्यादा होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक है। स्नान के बाद लोग पूजा पाठ कर गरीबों का दान पुण्य कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आस्था की नगरी बक्सर में भी पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। आज सुबह से ही अब तक गंगा नदी के रामरेखा घाट सहित अन्य घाटों पर हजारों लोगों ने डुबकी लगाई है। आस्था की नगरी बक्सर में मकर संक्रांति के मौके पर अहले सुबह से ही गंगा में स्नान का कार्य शुरू हो गया। पवित्र रामरेखा घाट पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई और दान पुण्य का कार्य किया। गंगा स्नान के लिए ही श्रद्धालु भक्त सोमवार की देर रात से ही बक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने लगे थे। बक्सर में गंगा के उत्तरायण होने के कारण गंगा स्नान के लिए काफी भीड़ लगती है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करने और गंगा तट पर तीर का दान करने से सारे पाप कट जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आकाशवाणी समाचार के लिए बक्सर से शशांक शेखर।
इधर पटना और बक्सर सहित अन्य जिलों में एहतियात के तौर पर गंगा समेत अन्य नदियों में निजी नावों के परिचालन पर आज और कल रोक लगा दी गई है। मकर संक्रांति के अवसर पर गया में पर्यटन विभाग की ओर से तपोवन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वहीं बांका में आज से मंदार महोत्सव सह बौंसी मेला शुरू हो रहा है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल और खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में प्रदेशवासियों से इस पर्व को पारंपरिक हर्षोल्लास और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। राज्य में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 10,000 से अधिक वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जाएगा। इनमें 5,000 से अधिक वाहन चालक सिर्फ पटना के हैं। मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ के भी वाहन चालक बड़ी संख्या में इसमें शामिल हैं। यातायात विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि 3 या 3 से अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को चिन्हित कर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा की जा रही है। हम लोगों ने पिछले 1.5 सालों में जो भी कार्रवाई शमन की है उसका डिजिटल डेटा उपलब्ध है हमारे पास। उस आधार पर 3 या उससे अधिक ऑफेंसेस में जिन चालकों की संलिप्तता पाई गई उनके खिलाफ चिन्हित करके और अनुज्ञापन पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पास उनके लाइसेंस को निलंबित करने अथवा रद्द करने की कार्रवाई है अनुशंसा भेजी गई। ये संख्या करीब 10,000 से ऊपर। तो ये यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध एक मुख्य डेटरेंस के रूप कार्य करेगा और जो ऐसे चालक जो बार बार गलतियां कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी। एडीजी श्री कुमार ने बताया कि परिवहन नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने के बाद कम से कम 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। पटना शहरी क्षेत्र के यातायात व्यवस्था की पूरी कमान महिला पुलिस कर्मियों के हाथों में होगी। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि 26 जनवरी से पटना के सभी प्रमुख 54 चेकपोस्ट पर महिला पुलिस बल के जवान तैनात किए जाएंगे। इन चेकपोस्ट के लिए 60 से अधिक महिला पुलिस पदाधिकारियों और 250 से अधिक महिला पुलिस कर्मियों और होमगार्ड कर्मियों की तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही बिहार पुलिस की 8 डॉल्फिन गाड़ियां भी पटना ट्रैफिक पुलिस को दी गई हैं। इन पर चालक से लेकर सिपाही तक सभी महिलाएं होंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मकर संक्रांति पर्व पर प्रथम अमृत स्नान जारी है। 13 अखाड़ों में से प्रत्येक अखाड़े को उसके निर्धारित समय और क्रम की सूचना दे दी गई है। महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े को त्रिवेणी संगम पर सबसे पहले और श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल को अंत में अमृत स्नान का क्रम निर्धारित किया गया है। इस भव्य आयोजन के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। कल पौष पूर्णिमा पर दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भव्य समागम में 1,50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा। प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। पछुआ हवा का प्रभाव कम होने से पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि में 9.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ वाल्मीकि नगर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 5 दिनों के दौरान मौसम के रुख में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।
अगले 5 दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम के 1-2 जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि राज्य के शेष भाग के अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए हैं। कानून मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इधर न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार को पटना उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कल आयोजित होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। एनटीए के अनुसार कल 15 जनवरी को मकर संक्रांति, पोंगल और अन्य त्योहार होने के कारण यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इसके बाद ये निर्णय लिया गया है। एजेंसी के अनुसार 16 जनवरी को होने वाली परीक्षा पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। मुंगेर जिले के जमालपुर की रहने वाली अंशिका का चयन इस वर्ष आयोजित होने वाले तीरंदाजी विश्व कप टीम के लिए किया गया है। भारतीय तीरंदाजी टीम में अंशिका के चयन पर बिहार राज्य खेल विकास प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बधाई देते हुए कहा कि ये बिहार के लिए गर्व की बात है। इधर 8वीं मिक्स मार्शल आर्ट राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य के सुमित कुमार ने सीनियर मैन इवेंट वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। केरल में खेली जा रही दृष्टिबाधित राष्ट्रीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने अपने पहले लीग मैच में विदर्भ को 7 विकेट से पराजित कर दिया। टीम में राजधानी पटना के अंतर ज्योति बालिका विद्यालय की मनीषा, रोमन, मोनिका और रागनी ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री की समस्तीपुर में प्रगति यात्रा को बड़ी खबर बनाते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा पर लिखा है, बलान नदी से गाद की उड़ाही होगी। दैनिक जागरण ने लिखा है, चुनाव आयोग मतदाताओं को बताएगा राज्य की वित्तीय सेहत, मुख्य सचिव से मांगा जाएगा राज्य की आय, खर्च और कर्ज का ब्यौरा। दैनिक भास्कर लिखता है, सामने आएगा राजगीर के साइक्लोपियन वॉल का सच, वैज्ञानिकों का शोध शुरू, 40 किलोमीटर की लंबाई में है साइक्लोपियन वॉल। प्रभात खबर ने मकर संक्रांति को प्रमुखता देते हुए लिखा है, गया के तिलकुट की महक विदेशों तक पहुंची, इस साल 75,000 किलो तिलकुट के कारोबार का अनुमान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत को जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मौसम का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में मकर संक्रांति का त्योहार हर्षोल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। गंगा समेत अन्य नदी घाटों पर पवित्र स्नान के लिए उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। राज्य में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 10,000 से अधिक वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। और मुंगेर की अंशिका विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।